Hello 7th class students, this is your English teacher and we are back after a long time. A long time मतलब एक हफ्ता तो हो गया हमारी क्लासेस चलने के बाद से। आज जो आपने वीडियो इससे पहले हमने पढ़ी थी उसके अंदर हमने हमारे मिडिल पार्ट को कंप्लीट किया था, क्योंकि कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए थे, हमें हमारे यूपीटी से पहले ही अपने चैप्टर को स्टार्ट तो कर दिया लेकिन ख़त्म नहीं कर पाए। तो बाकी के जो 2 पार्ट्स थे वो हमने किए थे, हमारे वीडियो जो आई थी हमारी वो थी पीटी होने के बाद। अब इस चैप्टर का आखिरी मीन्स 3rd पार्ट है, दैट इज ये जो बाकी बची हुई कहानी है किस तरीके से ख़त्म होती है। हर स्टोरी का एंड होता है, इस स्टोरी का भी एंड है, तो किस तरीके से स्टोरी का एंड होता है आज के चैप्टर में, आज के टेक्स्ट में हम जो 2 चीज़ें पढ़ने वाले हैं वो है बोर्ड पर लिखे हुए 2 पॉइंट समराइज करके। फर्स्ट पॉइंट इज डॉग स्पिरिट ट्राइज टू हेल्प हिज मास्टर इन मैनी वेज। एक बार कोई कोशिश खराब हो जाती है, जो उसके नेबर है वो सारी की कराई मेहनत पर पानी फेर देते हैं, लेकिन जो डॉग की स्पिरिट है वो फिर भी कोशिश कर रही है अलग अलग तरीके से अपने मास्टर की हेल्प करने के लिए। वो चाहती है कि किसी तरीके से मेरे मास्टर ने जो इतने अच्छे काम किए हैं उनका रिजल्ट मेरे मास्टर को मिले और वो एक अच्छी सिंपल और एक रिच वाली लाइफ जिए। तो किस तरीके से वो हेल्प करता है, डॉग की जो स्पिरिट है किस तरीके से हेल्प करती है मास्टर की, ये हम टेक्स्ट में पढ़ेंगे। और नेक्स्ट इज द डायम्यो रिवार्ड्स द काइंड मैन बट पनिशेस हिज नेबर। जो डायम्यो है, डायम्यो मतलब अमीर जमींदार जो है, वो खुश होकर काइंड मैन को रिवार्ड देता है लेकिन उसके नेबर को पनिश करता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्या वो बुरा है इसलिए पनिश करता है, या उसने अब की बार कोई और इतना बुरा काम किया था जिस वजह से उसे पनिश किया जाता है? इसके लिए हमें टेक्स्ट पढ़ना पड़ेगा, तो चलते हैं अब टेक्स्ट की तरफ। Not long after that, the good old man dreamed again. ज़्यादा समय नहीं हुआ था उसके बाद से जब उन बुरे बूढ़े लोगों ने, उन हस्बैंड वाइफ ने जो बहुत ही क्रूअल थे, बहुत ही बुरे थे, जो सामान उनका वो लेकर गए थे उसे फायरवुड में लकड़ी जलाने में यूज़ कर लिया। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था इस बात को कि उस अच्छे बूढ़े आदमी ने दोबारा एक सपना देखा। एंड द स्पिरिट ऑफ द डॉग स्पोक टू हिम, और वो डॉग की आत्मा उससे बात करती है, टेलिंग हिम हाउ द विक्ड पीपल हैड बर्न द मिल मेड फ्रॉम द पाइन ट्री। उस कुत्ते ने अपने मालिक को ये बताया कि किस तरीके से उन बुरे लोगों ने मिलकर उस ओखली को भी जला दिया था, उस चक्की को भी जला दिया था, वो चक्की और ओखली जो उस देवदार के पेड़ से बनी थी। टेक द एशेज ऑफ द मील, स्प्रिंकल देम ऑन द विदर्ड ट्रीज एंड दे विल ब्लूम अगेन, सेड द डॉग स्पिरिट। अब उस कुत्ते की आत्मा ने उसके साथ ये जला तो दिया, ये इसके साथ ये भी बात कही कि उस चक्की की और उस ओखली की जो राख है वो राख वहाँ से लेकर आओ, और जितने भी मुरझाए हुए पेड़ हैं उनके ऊपर इस राख को छिड़क देना। फिर ये जो जितने भी मुरझाए हुए तुम्हारे पेड़ हैं वो सारे के सारे दोबारा खिल जाएंगे, दोबारा महकने लगेंगे। द ओल्ड मैन अवोक, वो बूढ़ा आदमी उठा, एंड वेंट एट वंस एट हिज विक्ड नेबर्स हाउस, एक ही बार में अपने पड़ोसी के घर पे गया, वो पड़ोसी जो बहुत ही ज़्यादा बुरा था, बहुत ही ज़्यादा गंदा था। वेयर ही फाउंड द मिजरेबल ओल्ड पेयर सिटिंग एट द एज ऑफ देयर स्क्वायर फायर प्लेस। वहाँ जाकर उस बूढ़े आदमी ने उन बेकार, वो बुरे लोगों वाला जो बूढ़ा आदमी लोगों का पेयर था हस्बैंड वाइफ का, उन्हें किनारे एक जगह बैठे हुए देखा जहाँ वो अंगीठी के पास बैठे हुए थे। इन द मिडल ऑफ द फ्लोर, और फ्लोर के बीच में ही, स्मोकिंग एंड स्पिनिंग, वहाँ पर वो स्मोक कर रहे थे, सिगार फूंक रहे थे। फ्रॉम टाइम टू टाइम देयर वार्म देयर हैंड्स, और थोड़ी थोड़ी देर में ही वो अपने हाथों को गर्म कर रहे थे, पैरों को गर्म कर रहे थे। विद द ब्लेज फ्रॉम द सम बिट्स ऑफ द मिल, वो चक्की जो उन्होंने राख में बदल दी थी उससे वो अपने पैरों को, हाथों पैरों को सेक रहे थे।
while behind them lay a pile of broken pieces, जबकि उनके पीछे बहुत सारे टूटे हुए टुकड़ों का ढेर पड़ा हुआ था। The good old man humbly asked for the ashes. उस बूढ़े आदमी ने बहुत ही आराम से उस राख के लिए पूछा, उन बुरे लोगों से पूछा कि क्या वो उस राख को उठाकर ले जा सकता है। Though the covetous couple turned up their noses at him. जबकि वो जो लोग थे, वो लालची जो कपल था, वो इतने ज़्यादा चिढ़ते थे उससे, उसे डांट भी लगाई बेचारे को, और ऐसे बात उससे कर रहे थे जैसे वो कोई चोर था। They let him fill his basket with the ashes, लेकिन फिर भी उन्होंने उस राख से उसकी बास्केट को, बाल्टी को भरने के लिए अलाउ कर दिया। On coming home, घर आने पर the old man took his wife into the garden. घर आने के बाद उस बूढ़े आदमी ने अपनी वाइफ को अपने साथ लिया और गार्डन में गया। It being winter, सर्दी होने की वजह से their favorite cherry tree was bare. सारे उनका जो चेरी ट्री था, उनका फेवरेट पेड़ था, वो बिल्कुल सूख चुका था, सारे उसके पत्ते झड़ चुके थे क्योंकि मौसम पतझड़ का था। He sprinkled a pinch of ashes on it. उसने राख की कुछ जो चुटकी भरकर जो राख थी वो उस पेड़ के ऊपर डाली। एंड लो, और अरे, इट स्प्राउटेड ब्लॉसम्स, ये बिल्कुल महकने लगा। Until it became a cloud of pink blooms, और ये जब तक फूल फलने लगा, ये जब तक उस पर फूल निकलते रहे, जब तक कि वो पेड़ पूरा का पूरा पिंक ब्लूम से नहीं भर गया, पिंक फ्लावर से नहीं भर गया और हवा को महकाने लग गया। The news of this filled the village. ये खबर पूरे गांव में फैल गई। And everyone ran out to see the wonder. और हर कोई उस चमत्कार को देखने के लिए उस बूढ़े अच्छे कपल के घर की तरफ भागा। The covetous couple, वो जो लालची कपल था, उन्होंने भी कहानी सुनी। And gathering up the remaining ashes of mill, और उन्होंने क्या किया, जो बची हुई राख थी उस चक्की की, उसे इकट्ठा किया। And kept them to make withered tree blossom. अपने ट्रीज के ऊपर उन्होंने बुरकने के लिए, छिड़काने के लिए, चुटकी भरकर अपने पेड़ों पर छिड़काने के लिए रख लिया, बचा लिया। The kind old man, hearing that his lord, the daimyo, was to pass along the high road near the village. जब उस बूढ़े आदमी ने, अच्छे आदमी ने सुना कि उनका जो जमींदार था वो उनके पास गांव से गुजरने वाला था, गांव के पास से होकर जाने वाला था, तो उस टाइम पर वो अपने ज़मींदार को, अपने उस अमीर ज़मींदार को मिलने के लिए, देखने के लिए जाता है। टेकिंग हिज बास्केट ऑफ एशेस, और अपने साथ उस राख की बाल्टी को भी रखता है। एज द ट्रेन अप्रोच्ड, जैसे ही वो गाड़ी उनके पास आई, ही क्लाइम्ड अप इनटू एन ओल्ड विदर्ड चेरी ट्री, वो एक पुराने मुरझाए हुए चेरी के पेड़ पर चढ़ जाता है। दैट स्टूड बाय द वे साइड, जो एक किनारे पर खड़ा हुआ था। नाउ इन द डेज ऑफ डायोमियोज, जो उस टाइम पर अमीर जमींदारों के जो दिन थे, उस टाइम पे इट वॉज द कस्टम, ये एक रिवाज होता था कि जब भी सबसे बड़ा जमींदार या कोई अमीर इंसान गुजरेगा किसी गांव से होकर, फॉर ऑल द लॉयल पीपल टू शट अप देयर हाई विंडोज़, तो जितने भी अच्छे लोग हैं, जितने भी वफादार लोग हैं, उन्हें अपनी विंडोज़ को खुद को झुकाना होता था, अपने घर के दरवाजे बंद करने होते थे। They even pasted them fast with a slip of paper. वो कई बार तो ये भी करते थे कि एक पेपर के टुकड़े को जल्दी से पेस्ट कर दिया करते थे, ये बताने के लिए कि आगे का रास्ता साफ है या नहीं। So as not to commit the impertinence of looking down on his lordship, ताकि उन्हें अपने अमीर आदमी के आगे, अपने ज़मींदार के आगे बेइज्जत ना होना पड़े। All the people along the road, जितने भी लोग थे उस रास्ते के साथ, would fall upon their hands, उस टाइम पर अपने हाथों के बल नीचे झुक जाते, अपने घुटनों को नीचे झुकाते और प्रोस्ट्रेट रहते। प्रोस्ट्रेट का मतलब अपना चेहरा ज़मीन की तरफ झुका लेते जब भी वहाँ से अमीर लोग या बड़े लोग गुजरा करते थे तब। द ट्रेन ड्रू नियर, अब वो गाड़ी पास आती है। वन टॉल कॉम्पिटेंट मैन मार्च अहेड, एक लंबा सा हट्टा कट्टा आदमी आगे की तरफ चल रहा है।
क्राइंग आउट टू द पीपल, लोगों से ज़ोर ज़ोर से बोलते हुए जो भी रास्ते में आते हैं। गेट डाउन ऑन योर नीज, अपने घुटनों पर झुको। गेट डाउन ऑन योर नीज, घुटनों के बल बैठो। एवरीवन नील डाउन, हर कोई नीचे झुकता था। वाइल द प्रोसेशन वॉज पासिंग, जब भी लोग वहाँ से गुजरते थे, जब भी अमीर लोग वहाँ से गुजरते थे उस टाइम पर। सडनली द लीडर ऑफ द वैन caught sight of aged man in the tree. अचानक से वो अमीर जमींदार की गाड़ी चलाने वाला जो लीडर था उसकी नज़र पड़ती है उस अच्छे बूढ़े आदमी के ऊपर जो पेड़ पर चढ़ा हुआ था। He was about to call out to him in an angry tone, और वो गाड़ी चलाने वाला आदमी गुस्से में बात करने ही वाला था उस बूढ़े आदमी से। But seeing he was such an old fellow, लेकिन ये देखते हुए कि वो आदमी बहुत ही ज़्यादा बूढ़ा था, he pretended not to notice him and passed him by. उसने सोचा कि इसको नोटिस नहीं करता, क्या पता ये ऐसे ही सिर्फ देखने के लिए चढ़ा हो, और वहाँ से गुजर जाने दिया। So when the daimyo's palanquin drew near, तो जब भी उस अमीर जमींदार की गाड़ी पास में आई, the old man, उस बूढ़े आदमी ने क्या किया, राख की एक चुटकी भरी अपनी बाल्टी से और उस पूरे पेड़ के ऊपर उसे छिड़क दिया। स्कैटर का मतलब फैला दिया या छिड़क दिया। इन अ मोमेंट इट बर्स्ट इनटू ब्लॉसम, और एक ही पल के अंदर वो राख के जादू की वजह से वो पेड़ जो मुरझाया हुआ था बहुत ही ज़्यादा हरा भरा हो चुका था, बहुत ज़्यादा फल फूल रहा था। द डिलाइटेड दाइमियो ऑर्डर्ड द ट्रेन टू बी स्टॉप, और उस खुश जमींदार ने अब ऑर्डर दिया कि उसकी गाड़ी को रोका जाए। एंड गॉट आउट टू सी द वंडर, और इस चमत्कार को देखने के लिए वो बाहर निकला। कॉलिंग द ओल्ड मैन टू हिम, उस बूढ़े आदमी को अपने पास बुलाते हुए ही थैंक्ड हिम, उस जमींदार ने उस बूढ़े आदमी को थैंक यू कहा कि आपने मेरे स्वागत में इतना अच्छा कुछ करके दिखाया है, मैं उससे बहुत खुश हूँ। एंड ऑर्डर प्रेजेंट्स ऑफ सिल्क रोब्स, और उसको बहुत सारे तोहफे दिए जैसे रेशम के बने हुए कपड़े, स्पॉन्ज का केक, फ़ैन और बाकी दूसरे भी जो उसको चाहिए थे, रिवार्ड्स जो इनाम उसे चाहिए थे, जो वो लेना चाहता था, वो सब दिया। He even invited him to his castle, और उस जमींदार ने बल्कि अपने कासल में उस अच्छे बूढ़े आदमी को इनवाइट भी किया मिलने के लिए। So the old man went gleefully home to share his joy with his dear old wife. अब वो बूढ़ा आदमी खुशी खुशी अपनी वाइफ से बात शेयर करने के लिए आगे की तरफ बढ़ जाता है, घर जाकर अपनी वाइफ को वो सारी बात भी समझाता है। But the one old greedy neighbor heard of it. लेकिन जब उस लालची पड़ोसी ने अपने अच्छे पड़ोसी की बात सुनी, He took some of the magic ashes. उसने कुछ मैजिकल राख ली and went out on the highway, और उस रास्ते की तरफ बढ़ गया। There he waited until a daimyo's train came along. वहाँ पर वो रुककर वेट करता है जब तक कि किसी अच्छे जमींदार की गाड़ी वहाँ नहीं आ जाती। Instead of kneeling down like the crowd, he climbed a withered cherry tree. और अपने घुटनों पर झुककर बैठने की बजाय, ये सोचने की बजाय कि उसे बाकी भीड़ की तरह झुककर अपने जमींदार का स्वागत करना चाहिए, वो एक मुरझाए हुए चेरी के पेड़ पर चढ़ जाता है। When the daimyo himself was almost directly under him, और वो अमीर जमींदार जब ऑलमोस्ट वहाँ पहुँचने वाला था, जिस पेड़ पर वो था, बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था, उस पेड़ के नीचे जब वो पहुँचने वाला था, He threw a handful of ashes over the tree. उसने मुट्ठी भरकर राख की उस पेड़ पर छिड़का दी, फैला दी। Which did not change a particle, लेकिन कुछ भी नहीं बदला। The wind blew the fine dust in the noses and the eyes of daimyo and his wife. लेकिन हवा ने क्या किया, वो जितनी भी राख थी वो उस अमीर जमींदार और उसकी वाइफ के नाक कान के अंदर चली गई। सच स्नीजिंग एंड चोकिंग, कितनी ज़्यादा छींकें आई, कितना ज़्यादा उनका गला बैठ गया, उनका गले में ऐसा उसे लगा जैसे कुछ फंस गया था। It spoiled all the pomp and dignity of the procession. और इतनी धूमधाम से, इतने सम्मान से जो ये सारी गाड़ियाँ चल रही थी, सारा का सारा मज़ा खराब हो गया।
The man whose business it was to cry, get down on your knees, वो लंबा सा हट्टा कट्टा आदमी जिसका काम था ये चिल्लाना कि अपने घुटनों के बल बैठो, अब उस बूढ़े आदमी को, उस बूढ़े बेवकूफ आदमी को कॉलर से पकड़कर वो खींच कर लेकर आता है ट्री से, and tumbled him and his ash basket into the ditch by the road. उसे बहुत ही ज़्यादा मतलब घसीटते हुए लेकर आता है, वो घूमता पड़ता गिरता पड़ता किसी तरीके से आता है और उसकी जो ऐश की राख की जो बाल्टी है उस बाल्टी को भी उसके साथ रोड के पास पड़े हुए गड्ढे में गिरा देता है. Then beating him soundly, और फिर उसे बहुत ही अच्छे तरीके से पीटते हुए he left him for dead, वो उसे मरने के लिए वहाँ छोड़ देता है. Thus the old man died in the mud. अब वो जो बुरा बूढ़ा आदमी था जिसने इतना बुरा काम किया था वो मिट्टी में ही मर जाता है. But the kind friend of the dog dwelt in peace and plenty. लेकिन उस डॉग का जो अच्छा दयालु दोस्त था, कौन था वो अच्छा दोस्त? वो बूढ़ा का दयालु आदमी जो अपने डॉग से बच्चों की तरह, इंसानों की तरह प्यार करता था. अब वो आदमी बहुत शांति से रहता है, बहुत खुशी से रहता है. एंड बोथ ही एंड हिज वाइफ लिव्ड टू अ ग्रीन ओल्ड एज. और आगे आने वाले बहुत ही अच्छे टाइम तक बहुत अमीरों की तरह वो अपनी ज़िंदगी बिताते हैं. तो देखिए 3 पार्ट में भी चैप्टर में ये आपको मैंने समझाया और फिर भी इसी चीज़ के ऊपर मैं आती हूँ कि आपके जो वर्क हैं, आपके जो डीड्स हैं वही तय करते हैं कि आपका आगे आने वाला फ्यूचर कैसा होगा. Thanks again and have a very good day.